कि बत्ती नहीं जलते। वो देखो कुत्ते मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं चलता। अरे पतलू भागो भागो और मेरे लिए शेरघाटी की उस दुकान से 100 समोसे ला दो। 100 समय के समोसे खाऊंगा, इमरान अली को भी खिलाऊंगा। होता है ससुराल का मतलब ध्यान से सुनो जोड़ो। 100 से साधु यादव हमारा साला है, 100 से सुभाष यादव वो भी हमारा साला है, रा से राबड़ी देवी, अल्लो से खुद लालू, हम तो हो न गया ससुराल। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आपने देश में कई बड़ी शख्सियत से मुलाकात की होगी, कई ऐसी प्रतिभा से रूबरू हुए होंगे जो देश के बड़े फिल्म एक्टर, बड़े राजनेता की आवाज़ की नकल करते हैं, यानी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। और कई बार ऐसे लोगों ने बड़े बड़े लोगों को हैरान कर दिया है और चकित कर दिया है। उनमें से ही एक बिहार की प्रतिभा है पीएन शेखर जी। पीएन शेखर जी पेशे से कमेंटेटर हैं, लेकिन स्टेज एंकरिंग और मिमिक्री के लिए भी दूर दूर तक जाने जाते हैं। पीएन शेखर जी, आपका स्वागत है बिहार आजकल। हुआ कैसे मिमिक्री करना शुरू किया? दो बातें। मिमिक्री हर वो व्यक्ति सीख सकता है जो किसी पर बारीक नज़र रखे। आपके गांव में, समाज में कोई बूढ़ा कैसे चल रहा है, कैसे खांस रहा है, कैसे बैठ रहा है, और अरे बेटा जरा इधर सुनो, तो सब कोई एक शैली होती है, बस उसे पकड़ने की ज़रूरत होती है कि कुछ परफेक्ट नकल निकाली है, वो है असरानी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। 1 2 3 हो जाओ इंडिया फ्री। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी इमरान अली साहब के पीछे लग जाओ, डंडा घुमा के। और इस आवाज़ के लिए अमिताभ बच्चन जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। उनके फिजिक को लेकर कई बार इंडस्ट्री में प्रॉब्लम भी आया था, लेकिन उनकी आवाज़ की वजह से उन्हें बहुत सम्मान मिला। और आज भी अमिताभ बच्चन अपने आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप अमिताभ बच्चन की आवाज़ को क्या नकल कर पाते हैं? अरे बिल्कुल भैया, अमिताभ बच्चन की आवाज़ नकल कर करके लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। और कई लोगों ने अमिताभ बच्चन साहब की हेयर स्टाइल लगा के, उनके चलने की शैली और भैया बोलने की शैली के कारण काफ़ी पैसे कमा है। और अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से आज सारा फिल्म इंडस्ट्रीज भाई चकाचक है। कौन बनेगा करोड़पति नहीं। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मेरे साथ है इमरान अली। अरे भैया जोर देखिएगा। आपके बिहार के जो बड़े एक्टर रहे हैं शत्रु जी, अभी तक उनको छूने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक नहीं छू पाया कोई जो स्थान उन्होंने बनाया था। और अब भी शत्रुघ्न सिन्हा और बिहार एक दूसरे के लिए जाना जाता है। आप उनकी आवाज़ को किस तरह देखते सुनते? जली को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं। खामोश, ज्यादा चपड़ चपड़ क्या तो यही सब बिहार से बाहर दिल्ली के लिए रवाना कर दे। खामोश। चलिए हम आपके 2 और पसंदीदा फिल्म एक्टर के को सुने। ओम प्रकाश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दद्दू, शराबी फिल्म के दद्दू। अरे भगवान कहाँ हो? शेरघाटी में कितना अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, कच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे सभी आ रहे हैं। राजनेताओं का भी एक बार बनारस के किसी मिमिक्री आर्टिस्ट ने जब वो नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ निकाली प्रधानमंत्री, तो वो खुद भी सुन के चकित रह गए कि कोई मेरी कॉपी कैसे कर सकता है। तो अगर हम वहाँ जाएं, थोड़ा टफ भी है उनकी कॉपी करना, लेकिन अगर क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉपी कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री का, और उनकी नकल करना बहुत ही टफ काम है, लेकिन फिर भी जो उनकी बोलने की शैली है। मित्रों, मेरे बंधुओं, मैंने क्या कहा था? शेरघाटी में फाइनल मैच होगा या नहीं, होगा या नहीं? शेरघाटी के अंदर मित्रों इमरान अली साहब आए हैं, और बिहार आजकल का जो चैनल है मित्रों, वो देश के फलक पर छा रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इमरान अली साहब। पीएन शेखर जी, अगर हम मिमिक्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा देश में जिसकी आवाज़ की कॉपी होती है वो लालू यादव जी। जी जी जी। लालू यादव जी ने कई बार कहा भी कुछ लोगों को, कहा कि चलिए अगर हमारी वजह से किसी का जीवन चलता है, किसी की रोज़ी चलती है तो अच्छा है। और अब राजनीति में कैसे आए? उन्होंने कहा मार देंगे, लोल में लटक जाएगा, पल में एकदम बुड़बकवे है रे। राजनीति में हम भैंसवा चराते चराते
गैयन चढ़ाते चढ़ाते राजनीति में चले आए। विकटा खरीदो, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, सोमो पर, सब चीज़ पर बेटा बेचो दूध, गाय पालो अब बन जाओ मंत्री। कमाल की बातें हो रही हैं। ये जानना चाहते हैं कि अपनी पार्टी का आपने लालटेन कैसे नाम रख लिया? देख, इतना भी नहीं जानता है, खड़वा एकदम बुड़बके है। लालू के 10 बच्चे यानी 10 लाल तो हो न गया लालटेन। कमाल की बातें करते हैं सर। ये भी लोगों ने जी हाँ लालटेन जी और सर लोगों ने ये भी सुना है कि ससुराल का मतलब आप ही के खानदान के लोगों के पहले नाम के अक्षर से पूरा होता है। हाँ देखो से करवा होल्ड वर्ल्ड में होल्ड वर्ल्ड समझता है? नहीं सर मैंने इंग्लिश से सीखे। होल्ड वर्ल्ड में होता है पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया में ससुराल का मतलब हम इससे होता है। ससुराल का मतलब ध्यान से सुनो जोड़ो। 100 से साधु यादव हमारा साला है। सूर से सुभाष यादव वो भी हमारा साला है। रा से राबड़ी देवी, अल्लो से खुद लालू, हम तो हो न गया ससुराल। कमाल की बातें करते हैं सर। काफ़ी खुश हैं। और जाते जाते यहाँ की जनता, इस बच्चे ने पूछा है कि सर से पूछिए कि लालू नाम कैसे पड़ा उनका लालू नाम। ये सारे बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं। देखो सखड़ुआ बहुत अच्छा पूछा है, बहुत बढ़िया बात पूछा है। जब हम बचपन में पैदा हुए थे, कमाल की बातें करते हैं सर। सब तो बचपने पे मारेंगे, सलाद गिर के नाचने लगेगा। चुपचाप सुनो, एकदम सुनो चुपचाप। अब बचपन में जब हम पैदा हुए थे तो लाल थे, मार दिया हमको लू तो से डिमांड करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा डोरेमोन देखते हैं, मोटू पतलू देखते हैं। देखिए मोटू पतलू बच्चों ने तो इनकी डिमांड के लिए हम चाहेंगे कि आप ज़रा मोटू पतलू। हाँ, अरे पतलू, कहाँ हो पतलू? मेरे लिए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। बगैर सोच समझ से खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। वो देखो कुत्ते मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं चलता। अरे पतलू भागो भागो और मेरे लिए शेरघाटी की उस दुकान से 100 समोसे ला दो। 100 समय के समोसे खाऊंगा, इमरान अली को भी खिलाऊंगा, सारे बच्चों को बचगा। आहा आहा आहा। बच्चों की तरफ से हम 1-2 एक्टर्स का और भी, राजकुमार जो हैं वो जानी जी बिल्कुल बहुत अच्छी शख्सियत थे और थोड़े से कड़क वो थे। वो कई लोगों को बोलते थे बिल्कुल जानी तुम कहाँ रहते हो, हमें तो मालूम नहीं। मैं चाहूँगा कि एक पार्टी में मिथुन चक्रवर्ती को उन्होंने देख लिया। वहाँ पर राजकुमार साहब भी थे। ये मिथुन चक्रवर्ती क्या रे आई, मैं डिस्को दिखाती तुझको क्या? आई आई आई। राजकुमार साहब ने कहा यानी कौन है वो? मैंने काफ़ी कलर देखे हैं, कोई घोड़ा होता है, कोई काला होता है, ये लड़का तो बैगनी कलर का है। था उनकी जो बॉडी फिटनेस थी, उनका जो चेहरा था, कई दफ़े मैंने हीरो से ज़्यादा अंक उन्हें दिए हैं। उनकी बोलने की शैली, मोना डार्लिंग ये लो सोना, और ज़्यादा इधर उधर मत करना। मैंने अपने कबूतर के कनपट्टी पे छोटा सा टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है। अगर तुमने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो हमारे जासूस रिमोट हमारे पास है, मैं बटन दबा दूंगा और कबूतर के कनपट्टी पर लगा हुआ वो बॉम्ब फटेगा और शेरघाटी के लोग जान जाएंगे कि यहाँ फाइनल मुकाबला शुरू हो रहा है। आप सुन रहे थे पीएन शेखर जी को, और हमारे इतने सारे दर्शक भी हमारे इंटरव्यू के पास आए हैं। तो व्यूअर्स, निश्चित रूप से हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर प्रतिभा है। और निश्चित रूप से पीएन शेखर जी की जो प्रतिभा है वो न कि बिहार बल्कि देश में पीएन शेखर अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान अली साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जब हम दोनों फेसबुक पर जुड़े, मैं दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार इस शख्सियत को जाना, देखा, समझा, तो मुझे मालूम हुआ कि भाई ऐसे लोग अगर समाज में हैं जो अच्छी शख्सियत को, आप एक शायर साहब को भी आपने सामने लाया। वो पानी से गाड़ियाँ चलेंगी और समाज के, वो एक महिला से आप बातें कर रहे थे जो महिलाओं को, तो मुझे अच्छा लगा कि इमरान अली साहब में वो खूबियां हैं। और बिहार आजकल को खूब देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बिहार आजकल का ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको चला जाए कि आज क्या डाउनलोड किया गया है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।